सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल HKG इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी लोग टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में आज हम सभी लोग एक नए टेंस के बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस के तीसरे पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका मतलब होता है पूर्ण वर्तमान काल। स्टूडेंट, थोड़ा सा इसके बारे में बताने से पहले थोड़ा सा चर्चा कर लें। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आदत प्रकट होता है, सदा सत्य रहने वाली बातों का बोध होता है और उसे अनिश्चित काल कहा जाता है। फिर दूसरा टेंस जिसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है, उसमें काम का वर्तमान काल में जारी रहने का बोध होता है और उसमें जो सहायक क्रिया प्रयोग होती है इज एम आर प्रयोग होती है। अब हम लोग तीसरा टेंस पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा टेंस का मतलब ये है कि प्रेजेंट टेंस के तीसरे पार्ट को, जो परफेक्ट टेंस जिसे कहा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान का, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। यहाँ पे मैंने लिखा है पहचान क्या होती है इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में लिख रहे हैं हम। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में क्या क्या आएगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, हुआ है, नहीं, इत्यादि। इतने से ही समझ जाएंगे आप सभी लोग। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या बताया गया आपको, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं। अभी पहले, इससे पहले वाले जो दो टेंस बताए गए हैं, उसमें वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आया। दूसरे वाले में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आया। लेकिन अब तीसरा पढ़ रहे हैं जिसमें देखिए परिवर्तन हो चुका है। परिवर्तन क्या हो चुका है ये आप देख सकते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं। ये आपके हिंदी वाक्य के अंत में मिलेगा। बहुत ही आसान है समझना इसको। अब इसके बारे में हम नोट बता रहे हैं। नोट, नोट क्या है, यानी कि इस टेंस की मुख्य बातें क्या हैं, इसको हम ध्यान देंगे। इस काल में काम का पूर्ण होना पाया जाता है। पूर्ण होना पाया जाता, पहला टॉपिक। इसमें काम पूरी तरह से वर्तमान काल में ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसे आज आपके यहाँ खाना बना और खाना आपको परोस दिया गया और आपने खाना खा लिया, आज ही की बात है। तो आपसे पूछा जाएगा, आपका फ्रेंड ही आपसे पूछेगा खाना खा चुके, तो आप क्या कहोगे, हाँ मैंने खाना खा लिया है। तो खाना खाने का काम आज ही हुआ और आज वह काम खाने का क्या हो गया, समाप्त हो गया। उसी को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। दूसरा टॉपिक क्या है, इस काल में सहायक क्रिया, जिसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, सहायक क्रिया क्या क्या लगती है, हैज और हैव। हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है।
ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। इस काल में सहायक क्रिया क्या बताया गया? हैज और हैव। हैज का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ यानी कि प्लूरल नंबर के साथ, और इसका सिंगुलर के साथ, माने एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग करोगे और बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करेंगे। तीसरा टॉपिक है, इस काल में मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग होता है। कौन से फॉर्म का? वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी गो, वेंट, गॉन। ना तो आपको गो लिखना है ना वेंट लिखना है, बल्कि अब उसके जगह पे आपको क्या लिखना है? गॉन का प्रयोग करना है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो अभी आपने देखा, इस काल में मुख्य क्रिया की कौन सी अवस्था? तीसरी अवस्था का प्रयोग होगा। सहायक क्रिया हैज हैव लग रहा है, जैसा कि डू डज हुआ, इज एम आर हुआ, उसी तरह से इस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया आप हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। ये थी इसकी मुख्य बातें। अब शुरुआत करते हैं। पहला नंबर जो आता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे साधारण वाक्य कहते हैं, मतलब साधारण वाक्य जिसे पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, अब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पढ़ने जा रहे हैं। इसका मैं रूल बताने जा रहा हूं, ध्यान देंगे। रूल क्या है इसका? रूल ही, सी, इट, ए नेम के साथ सहायक क्रिया, सहायक क्रिया हैज। ये ध्यान देंगे, बहुत ही इजी तरीका है समझने का। जो स्टूडेंट ये ना समझ पाए कि कर्ता कहाँ है, तो ये देख लीजिए, उस सेंटेंस में आपको ही का मतलब पता होना चाहिए, सी का मतलब पता होना चाहिए। एक नाम क्या होता है? मोहन, सोहन, गीता, गाय, बकरी, भैंस इत्यादि। लड़का, लड़की, टीचर, डॉक्टर, नर्स इत्यादि एक नाम के रूप में संज्ञा यहाँ पे प्रयोग होगा। अगर ये सब आता है तो सहायक क्रिया आप हैज लिखेंगे। हैज तथा बहुवचन कर्ता, तथा बहुवचन कर्ता कौन कौन? आई, यू, दे, वी के साथ साथ हैव। ये देखिए अब चेंज हो गया सहायक क्रिया। बहुवचन कर्ता के साथ क्या प्रयोग करेंगे? आई, यू, दे, वी, ये बहुवचन सब्जेक्ट होता है। के साथ सहायक क्रिया आपको हैव लगाना है। हैव का प्रयोग करते हुए वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आप ध्यान देंगे, वर्ब का कौन सा फॉर्म? बी का थर्ड फॉर्म, क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। बहुत ही इजी तरीका है स्टूडेंट समझने का इसको। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हम जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का अध्ययन कर रहे हैं, तो एग्जांपल देखते हैं। इसका फार्मूला मैं दे रहा हूं यहाँ पे, देख लीजिए। सब्जेक्ट सहायक क्रिया हैज, हैव प्लस क्रिया की कौन सी अवस्था? तीसरी अवस्था। फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर आप कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करेंगे ऐसे सेंटेंस में। फिर अब ध्यान देते हैं इस चीज को। पहला नंबर,
उदाहरण के रूप में रीमा पत्र लिख चुकी है। कौन पत्र लिख चुका है? रीमा पत्र लिख चुकी है। रीमा एक नाम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ए नेम के साथ सहायक क्रिया क्या प्रयोग होता है? हैज का प्रयोग होता है। फिर यहाँ पे रीमा नाम है इसलिए हम लोग लिखेंगे रीमा। उसके बाद सहायक क्रिया देख लीजिए, एक वचन सब्जेक्ट रहेगा तो सहायक क्रिया आप हैज का प्रयोग करेंगे। फिर रीमा हैज, अब क्रिया का कौन सा फॉर्म प्रयोग करना है? थर्ड फॉर्म प्रयोग करना है। तो राइट, रोट, रिटेन, यहाँ पे रिटेन का प्रयोग होगा। क्या लिख चुकी है? ये लेटर, एक पत्र लिख चुकी है। दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, वे क्रिकेट खेल चुके हैं। क्या खेल चुके हैं? क्रिकेट खेल चुके हैं। तो ऐसी दशा में यहां पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, तथा बहुवचन कर्ता आई यू दे, यहाँ पे दे लिखा हुआ है तो दे माने वे यहाँ पे आया हुआ है। तो वे के साथ यानी बहुवचन कर्ता के साथ आप देख सकते हैं क्या सहायक क्रिया प्रयोग होगी? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए लिखते हैं दे, उसके बाद सहायक क्रिया हैव, दे हैव। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा? प्लेड। दे हैव प्लेड, क्या खेल चुके हैं? क्रिकेट। दे हैव प्लेड क्रिकेट। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये अफर्मेटिव सेंटेंस आपका यहाँ पे समाप्त हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस जिसके बारे में आप लोगों को बताया गया कि एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करते हैं। तो ये मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको मैं नेगेटिव सेंटेंस बताऊं। इसके लिए आपको 3-4 सेकंड दिया जा रहा है। तो चलिए अब इसी क्रम में नेगेटिव सेंटेंस का स्टडी करते हैं। क्या होता है नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? आज इस टेंस को पूरा समाप्त कर देंगे, एक ही वीडियो में बता दिया जाएगा पूरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरुआत करते हैं इसी क्रम में। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। आपको बताया गया है जब काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाया जा रहा था तो उसमें बताया गया था कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है जिसमें अफर्मेशन और निगेशन दोनों बातों का बोध होता है उसी को असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। तो जो निगेटिव सेंटेंस हम टेंस में प्रयोग करते हैं वह असर्टिव सेंटेंस का दूसरा पार्ट होता है जिसे निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो इसी क्रम में इसका मैं फार्मूला डायरेक्ट आपको लिख के दे रहा हूं क्योंकि बताया भी गया है कि हर सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सब्जेक्ट सहायक क्रिया हैज हैव लग रहा है, हैज हैव प्लस आप क्या लिखोगे? इसी के बाद नॉट का प्रयोग करोगे। फिर क्रिया का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। इस टेंस में पूरे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया सहायक क्रिया हैज है प्रयोग होगा और मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग किया जाएगा। वही चीज पास्ट परफेक्ट में भी होगा, वही चीज फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी होगा कि आपको मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का ही प्रयोग करना रहेगा। फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग जरूर लगाएं। चलिए देखते हैं उदाहरण के लिए समझने हेतु। इसमें क्या है? वह आज स्कूल नहीं गया है। यहां देख सकते हैं वह आज स्कूल नहीं गया है। वह एक वचन करता है तो इसके साथ सहायक क्रिया आप हैज का प्रयोग करेंगे। ही हैज, उसके बाद निगेटिव, यहाँ निगेटिव जो वर्ड है नॉट जिसे एडवर्ब कहते हैं, नॉट, गो वेंट, गान। अब यहाँ पे गान का प्रयोग होगा, यही क्रिया का थर्ड फॉर्म है। कहाँ? टू स्कूल। कब नहीं गया है? टुडे।
आज। तो इस तरह से ये दूसरा सेंटेंस पूरा हुआ। ये यहाँ पे बता रहा हूं, मैंने उसे नहीं देखा है। देखिए यहाँ पे मैंने उसे नहीं देखा है, या है, ई है, ए है, भी इस सेंटेंस में आता है। तो इसे आप यहाँ से पहचान लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। यहाँ पे निगेटिव आया है तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, मैंने उसे नहीं देखा है तो आई, मैंने का मीनिंग यहाँ पे आई लिखा जाएगा। आई बहुवचन कर्ता के रूप में यहाँ प्रयोग किया जाता है तो हैव का प्रयोग करेंगे। आई हैव, उसके बाद नॉट, सी, सा, सीन, ये क्रिया का थर्ड फॉर्म है। आई हैव नॉट सीन किसे, हिम, मैंने उसे नहीं देखा है। तो इस तरह से सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस पूरा हुआ। अब इसी क्रम में हम लोग सी नंबर पे चलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जिसे कहा जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य, इसके लिए थोड़ा सा आपको रूल बताया जाएगा। रूल क्या होता है इसका, वाक्य क्या, ये ध्यान देंगे, बार बार आएगा आपके सामने। वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो, शब्द से शुरू हो तो एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में क्या प्रयोग हो रहा है, हैज है, हैज और हैव को कर्ता से पहले प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। बहुत ही आसान तरीका है इसको समझने का। देख लीजिए यहाँ पे बताया गया, वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो सहायक क्रिया इस टेंस में हैज हैव प्रयोग हो रहा है। तो आप हैज हैव का प्रयोग कैसे करेंगे, कर्ता के अनुसार। कर्ता आपको विशेष ध्यान देना है, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, उसी के अनुसार जो है आप हैज हैव को कर्ता से पहले लिख देंगे, जिसका हिंदी हो जाएगा क्या। तो चलिए फार्मूला से समझा रहा हूं। यहाँ पे सब्जेक्ट को पहले नहीं लिखना है, पहले सहायक क्रिया हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट अगर वाक्य में नहीं आया है तो नॉट लगाएंगे, अदरवाइज नॉट को हटा देंगे। फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे, फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा, फिर कंप्लीमेंट होगा और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग अवश्य करें, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत होगा। तो देखिए उदाहरण दे रहे हैं, क्या तुम उसे नहीं, इंट्रोगेटिव भी निगेटिव बता दे रहे हैं, इसी में कर्ता के बाद ही नॉट लगाना होता है। क्या तुम उसे नहीं बुलाए हो, क्या तुम उसे नहीं बुलाए हो। तो देख लीजिए तुम बहुवचन करता है तो आप क्या करोगे, सहायक क्रिया तुम के अनुसार पहले आप क्या लिखोगे, हैव, हैव माने क्या हो गया, और चुका है या ए हो, ई है इत्यादि मान लीजिए। हैव यू सेंटेंस में देखिए कर्ता के बाद क्या लगेगा, नॉट का प्रयोग होगा, कर्ता आपका यू है। हैव यू नॉट, कॉल का थर्ड फॉर्म क्या होगा, कॉल्ड, किसे, उसे, क्या तुमने उसे नहीं बुलाया है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, क्या राधा कपड़े नहीं धुली है, क्या राधा कपड़े नहीं धुली है। यहां ध्यान देंगे, राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है और क्रिया इसमें धुलना है और निगेटिव भी आया है, तो कपड़े इसमें ऑब्जेक्ट है और क्या के लिए, क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, सॉरी,
क्या के लिए आप सहायक क्रिया हैज हैव को पहले लिखेंगे, लेकिन कर्ता को देखते हुए। तो कर्ता इसमें राधा है, तो राधा एक वचन होने की वजह से आप हैज का चयन करेंगे। हैज राधा नॉट वॉश का थर्ड फॉर्म क्या होगा? वॉश्ड क्लॉथ्स क्वेश्चन मार्क। देख लीजिए स्टूडेंट, इस तरीके से आपका ये सेंटेंस जो है बनाया जाता है अगर वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है। फिर इसी क्रम में आपको दूसरा रूल भी बता दे रहा हूं। निगेटिव सेंटेंस आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट मैं आपको टाइम दे रहा हूं 2-3 सेकंड का, इतने का। फिर आगे बढ़ते हैं। निगेटिव सेंटेंस आपका हो गया। इंट्रोगेटिव में वन पार्ट हो गया। इंट्रोगेटिव का मतलब ये कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होता है। अब क्या करेंगे आप? रूल 2, कब क्यों कहां कैसे जब वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले प्रयोग की जाती है। तो 2 बार अगले भी पिछले वीडियोज में बताया जा चुका है। तो क्वेश्चन वर्ड यहां पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन वर्ड कब क्यों कहां कैसे क्या कितना कितनी कितने इत्यादि, कौन किसे किसको। फिर आप हैज हैव वही कर्ता के अनुसार चयन करना है। हैज हैव, अगर सेंटेंस में नॉट आया है तो नॉट लगा दीजिए। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे, फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा। देख लीजिए पूरा वीडियो आपको पढ़ाया जा रहा है, पूरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको इसी वीडियो में मिलेगा। ध्यान देंगे, उदाहरण समझते हैं। उदाहरण क्या है? उसने तुम्हें कहां देखा है? उसने तुम्हें कहां देखा है? तो पूछा जा रहा है, यहाँ पे स्थान का बोध किया जा रहा है। तो पहले आप किसका मीनिंग लिखेंगे? वेयर। फिर तुम्हें, तुम्हें यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और कर्ता क्या है? उसने। तो उसने एक वचन है तो क्या चुनोगे? हैज। वेयर हैज ही सी सा सीन, यहाँ पे थर्ड फॉर्म टू यू। वहां तुमने, सॉरी, उसने तुम्हें कहां देखा है? तो वेयर हैज ही सीन टू यू, यहां पे इस तरह से इसको ट्रांसलेट करेंगे। फिर दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं। रामू यहां क्यों नहीं आया है? ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, रामू यहां क्यों नहीं आया है, रीजन पूछा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे? पहले क्या लिखेंगे? व्हाई। व्हाई, फिर रामू एक वचन है, हैज रामू, व्हाई हैज रामू। उसके बाद क्या प्रयोग करेंगे? नॉट, कम केम कम, ये थर्ड फॉर्म है, हियर, कम हियर। इस तरह से इसको आप बनाएंगे। फिर रूल नंबर 3 आपको बता रहा हूं। रूल 3 क्या है? कितना कितनी के लिए हाउ मच हाउ मेनी का प्रयोग। हाउ मच और हाउ मेनी, हाउ मच और हाउ मेनी, कितना कितनी कितने के लिए। तो आप कैसे इसे अनुवाद करें अंग्रेजी में, इजी तरीका बता रहे हैं। बहुत ही आसान है, आपको यह वीडियो देखना चाहिए। अगर आप इसको देखते हैं, कंटिन्यू इस वीडियो का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको अंग्रेजी के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। उदाहरण देखते हैं। तुम कितने कलम खरीदे हो? पिछले वीडियो में भी बताया गया था इस नियम को। तुम कितने कलम खरीदे हो, तो पहले क्या लिखा जाएगा? कितने का मीनिंग, फिर कितने से संबंधित संज्ञा क्या है? कलम। तो कलम को गिन सकते हो तो लिखोगे हाउ मेनी पेन। कर्ता कौन है? तुम। तो तुम के साथ सहायक क्रिया क्या लगती है?
हैव, इसलिए हैव को पहले लिखेंगे। हाउ मेनी पेन हैव यू, बाई का थर्ड फॉर्म क्या होगा? बट। हाउ मेनी पेन हैव यू बट, तुमने कितना कलम खरीदा है। फिर इसी क्रम में दूसरा बता रहे हैं, वह आज कितना दूध पी चुका है। पूछा जा रहा है उससे। देखिए, दूध मटेरियल नाउन में होता है। मटेरियल नाउन में लिक्विड के अंतर्गत ये आता है, द्रव में आता है, और इसे हम बहुवचन नहीं बना सकते। यानी मिल्क जो होता है स्पेलिंग, मिल्क को आप कभी मिल्क्स नहीं कर सकते। ठीक है, मटेरियल नाउन का जैसे आयरन है, थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मटेरियल नाउन आयरन, आयरन को आप कभी आयरन्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, वाटर को वाटर्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि मटेरियल नाउन का प्लूरल होता ही नहीं है। तो इस पे देख लीजिए, कितना दूध पूछा जा रहा है, तो इसके लिए जो चीज नॉन काउंटेबल होती है उसके लिए किसका प्रयोग होता है? हाउ मच का प्रयोग होता है। तो लिखेंगे हाउ मच मिल्क। देख लीजिए, इसके साथ ही इसका स्पेलिंग लिखा जाएगा हाउ मच मिल्क। सहायक क्रिया हैज लगेगा, क्योंकि कर्ता इसमें ही है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है। हाउ मेनी मिल्क हैज ही ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, यहां पे ड्रंक का प्रयोग होगा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये आपका पूरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। अब इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू।